ये पराठे खा के चले जाते हैं, यहाँ लठमारी भी कर जाते हैं, सामान भी चुर जाता है यहाँ से। क्या यहाँ तो खुद ही परेशान है। ये आंदोलन में जो बैठे आंदोलन बैठे हैं और क्या, इसमें तो सब चोर बैठे हैं। कौन सा वो इसमें वो है, कोई शरीफ लोग थोड़ी ना बैठे। तो अच्छा, यहाँ पर चोरी चकारी भी होती है इस आंदोलन और क्या, अभी हमारी उधर हलवाई की दुकान है, उसमें से रात लाइटें खोल ले गए, खा पी गए, उसमें से दुकानों में से तोड़ फोड़ कर दिए। ये सब क्या इलाज है इन लोगों का? क्या चाहते हैं? सरकार से क्या अपील है आपकी? सरकार से हम तो यही कहते हैं कि बस अब यहाँ से जो है कि जो हट जाए तो और अच्छी बात है। तो जनता काफी ज्यादा परेशान है। परेशान है, सबसे ज़्यादा चोर है। आप करते हैं क्या खेती? खेती करते हैं, हम भी करते हैं, क्यों ना करते हैं। आप क्यों नहीं गए आंदोलन में फिर? हम क्यों जाएंगे। हाँ, हमें क्या जरूरत है, हमें अपनी मजदूरी से मतलब है। हमें क्या, हमका कोई वो थोड़ी ना, ये कोई किसान थोड़ी नहीं, तो बड़ी बड़ी पार्टियां बैठी हैं जो जिन्होंने दलाल बैठे हैं इसमें। किसान तो गरीब आदमी अपने काय को बैठेगा 2 साल, अपना किसान खेती देखेगा या हर रोड पे बैठेगा। नीतू जी, आप यहीं रहती हैं? नहीं, मैं तो गाजीपुर रहती हूँ। मैं अच्छा, गाजीपुर रहती हैं। हाँ। किसान आंदोलन जो चल रहा है अभी, क्या कहेंगी इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहेंगे, गलत कहेंगे, भूखे मरेंगे, क्या कहेंगे। भूखे मरेंगे कौन? हम सब मर रहे हैं, ड्यूटी 1 साल से छूटा है उनका। ड्यूटी छूटा हुआ है? और क्या जी। अच्छा, किसकी वजह से आंटी ये जो जाम लगा के बैठे हैं, इसकी वजह से? इसके वजह से, मोदी वजह से, और बैठे हैं, और क्या करेंगे। अच्छा, अब तो सरकार ने तो मान लिया ना इनकी बात। हाँ, तो फिर तो उठ जाना चाहिए आंदोलन। हाँ, तो जब सरकार मान रही है ये चीज कि हम बिल रद्द कर रहे हैं, अगर इनकी जो मांग थी वो पूरी हो गई है, हाँ, तो राकेश टिकैत क्यों बोल रहे हैं कि हम अभी भी जारी रखेंगे आंदोलन? नहीं, ये तो गलत बात है। जब सरकार ने उनकी बात मान लिया है तो उनको आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें गारंटी दो, संसद में सत्र निकालो, पास करो, ये करो, मतलब सब कुछ कागजी और कानूनी कार्यवाही मांग रहे हैं। लेकिन जब एक प्रधानमंत्री सामने से आके एक चीज बोल रहा है तो उनको उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ, देश का प्रधानमंत्री जो बात कहेगा वो सच कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे वो। क्योंकि इतने टाइम से ये आंदोलन चल रहा था। 11 महीना हो गया जी। हाँ, आप लोगों को परेशानी हुई इनके? परेशानी क्यों नहीं, परेशानी बहुत हुई है। आम पब्लिक को परेशानी हुई है, सारा रास्ता बंद हो गया, आने जाने सारी दिक्कतें हो गई है जी। फिर जब क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेंद्र पाल। हितेंद्र जी, जिस तरीके से हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल वापस ले लिए तीनों, लेकिन अभी भी किसान डटे हुए हैं। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या उनको अब थोड़ा सा झुकना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो झुक गए। झुकना तो चाहिए। काफ़ी लोग परेशान होते हैं, कितने परेशान हो रहे हैं यहाँ लोग, बहुत परेशान होते हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अब इधर से लोग भाग जाते हैं, जाम लग जाता है, यहाँ की भी दिक्कत है, और फिर लोग भाग घूम के जाते हैं ईडीएम की साइड से। बहुत ही दिक्कतें, नहीं हट जाना चाहिए अब तो जब सरकार मान गई तो इनको भी मानना चाहिए। तो आपको क्या लगता है अब किस बात की जिद है, अब किस बात पे अड़े हैं, क्यों नहीं हटना चाह रहे? अब तो यही चाह रहे हैं ना, संसद में जो बिल है वो रद्द हो, उसके बाद ही हटेंगे। अब यही चाह रहे हैं ना ये, बस अभी इनकी यही जिद है, और क्या है, बस यही है। अभी तो संजय राउत भी ये कह रहे थे कि एक बार प्रधानमंत्री पे विश्वास तो जगाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इतने बड़े लेवल पर आकर अनाउंसमेंट की है कि मैं बिलों को रद्द कर रहा हूं, तो उनको थोड़ा बहुत उनकी बात मानकर पीछे हटना चाहिए क्या नहीं? राकेश टिकैत बिल्कुल हटना चाहिए भाई। वो यानी कि अपनी तो बता रहे हैं कि भाई लोगों की परेशानी क्या, उसका क्या होगा, वो भी तो देखनी चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं ना कि आम जनता में से कोई शहादत किसी ने थोड़ी दी है, हमारे तो 700 किसानों की शहादत है इसमें, तो हम तो नहीं हटने वाले। अब ये उनकी अपनी सोच है। तो ये गलत है या नहीं? क्या चाहते हैं कि आम जनता भी सड़क पर उतर जाए धरना करने के लिए? गलत तो गलत ही, अब तो हट जाना है। जब बिल वापस ले ले तो उनको हट जाना चाहिए मैम, बस ये। आप लोग यहाँ पर रहते हैं, जब आप लोग वहाँ से निकलते हैं तो जो 20 मिनट का, आधे घंटे का रास्ता है, कितने मिनट में आपको तय करना पड़ता है? अब तो 1-1.5 घंटा लग जाता है। इंदिरापुरम से घूम के आना पड़ता है, वैशाली से फिर आते हैं। पहले यहाँ 5 मिनट ही लगते थे, बस सीधा यूपी गेट से आए और यहाँ आ गए, 5 मिनट ही लगेंगे बस। पूरा घूम के आना अब पूरा घूम के आना पड़ता है, 1 घंटा लगता है कम से कम। ट्रैफिक की वजह से आप लोगों को पोल्यूशन जैसी चीज़ों का भी सामना करना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है मैम, देख रहे हो आप कितना पोल्यूशन है। तो यानी कि तकलीफ है यहाँ पर लोगों को, लोग यही बता रहे हैं। आप कहाँ से भैया? हम तो यहीं से हैं जी। यहीं से है। क्या नाम है आपका? हाउस। आप क्या कहेंगे इस पर? अब क्या जिद करना सही है राकेश टिकैत का? अभी नहीं पता हमें, अभी हम बच्चे हैं। चलिए ठीक है।
देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनको तकलीफ है, पोल्यूशन भी काफ़ी हो जाता है जब यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है तो, क्योंकि ये जो गली है आप जो देख रहे हैं यहाँ से लोग रास्ता डाइवर्ट करके आते हैं तो यहाँ पर भी जाम लग जाता है, क्योंकि जो वहाँ से फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर से जब निकलते थे तो 5-10 मिनट का रास्ता हुआ करता था, लेकिन अभी ये हो गया है कि गाजीपुर से ना आकर उस फ्लाईओवर से ना आकर ये लोग पूरा घूम के आते हैं, जिसमें इनको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। आंटी जी क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू जी आप यहीं रहती हैं? नहीं, मैं तो गाजीपुर रहती हूँ। मैं अच्छा, गाजीपुर रहती हैं। हाँ। किसान आंदोलन जो चल रहा है अभी, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहेंगे, गलत कहेंगे, भूखे मरेंगे, क्या कहेंगे? भूखे मरेंगे कौन? कौन, हम सब मर रहे हैं। ड्यूटी 1 साल से छूटा है उनका। ड्यूटी छूटा हुआ है? और क्या जी। अच्छा, किसकी वजह से आंटी ये जो जाम लगा के बैठे हैं इसकी वजह से? इसके वजह से, मोदी वजह से, और बैठे हैं और क्या करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये कह रही कि जाम की वजह से इनका ड्यूटी छूटा हुआ है, जाम लग जाता है यहाँ पर। भैया क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। अच्छा राजेश जी यहीं से हैं आप? हाँ जी। अच्छा, नहीं, किस हम तरीके से ये जो हाँ कहीं और से रहने वाले हैं लेकिन रहते यहीं हैं। किसान आंदोलन के बारे में तो आपको पता होगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल वापस ले लिए, तो अब राकेश टिकैत जी क्यों जिद पर अड़े हैं कि नहीं हटेंगे? अजय, इंसान को क्या कहा जा सकता है, जब उनको समझ ही नहीं है तो क्या करेंगे। अब उनकी समझ है, अलग अलग समझ है कि वो क्या कहना, वो समझना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल उनको, राकेश टिकैत को वो नहीं करवानी चाहिए था। वो बिल्कुल बिल्कुल ये इनमें संशोधन हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, वो सभी चीज़ पे अड़े हुए हैं। अपनी बात को रखनी चाहिए, इंसान को खाली बात रखना चाहिए लोगों को, ये नहीं कि जीत पे अड़ना चाहिए। और देश की बात है, इसमें किसी का वो नहीं है, तो देश को लेके चलना है तो माननी पड़ेगी जो चीज़ें सही है, और जो चीज़ें सही नहीं है उसे बिल्कुल भी नहीं ऐसा जीत पे अड़ना चाहिए। तो यानी कि संशोधन करवा सकते थे रद्द करवाने से। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक गए तो ये लोग थोड़ा क्यों नहीं झुक सकते? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी झुक सकता है। जब इतना जो देश चला रहे हैं वो झुक सकते हैं, तो हम सब तो आम आदमी हैं, तो बिल्कुल झुक सकते हैं। बिल्कुल चलिए, तो मतलब आप कह रहे हैं अब खत्म हो जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए इनका भी यही कहना है कि आंदोलन अब खत्म हो जाना चाहिए। क्या नाम है अंकल जी? जगदीश। यहीं से हैं आप? हाँ जी, भोजपुर से। भोजपुर से हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में, सही आंदोलन है या नहीं? गलत है। गलत है? हाँ जी। अच्छा, तो ये उठ क्यों नहीं रहे हैं अब जब बिल रद्द हो गया? तो इनकी मैम जब मांग पूरी हो जाएगी जब ये उठ जाएंगे अपना। अब मांग जो थी बिल रद्द करने की, प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया। बोल दिया तो उठना चाहिए अब तो। उठना चाहिए। हाँ जी। अभी तक क्यों नहीं उठ रहे हैं? तो ये भोजपुर में ये जो भीड़ लग जाती है, गाड़ी वाड़ी जो वहाँ से चल नहीं पाते हैं, यहाँ भीड़ लग जाता है बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, लोग वहाँ परेशान हैं, यहाँ पे बहुत जनता परेशान भी है। अब इनसे लिए कुछ आगे करना चाहे कुछ। अच्छा, जनता परेशान है ये कह रहे हैं, तो जनता क्या चाहती है, ये आंदोलन अब खत्म होना चाहिए कि नहीं? हाँ, जनता तो चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो, जल्दी से होए। जल्दी से हाँ, जल्दी होए। तकलीफें बढ़ती है जब निकल। तकलीफ है बहुत, सबको इस तकलीफ है। चलिए ठीक है, तो इनका भी यही कहना है कि आंदोलन को अब खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि तकलीफें बहुत है। क्या नाम है भैया? मुकेश कुमार। आप ये बताओ। रणबीर यादव। अच्छा, आप जब यहाँ से निकलते हैं गाजीपुर से होते हुए तो आपको क्या लगता है, ज़्यादा भीड़ मिलती है क्या वहाँ, मतलब क्योंकि अब रास्ता बंद है तो समय लगता है? समय लगता है। ये जो आंदोलन चल रहा है इसको बंद होना चाहिए कि नहीं? बंद नहीं होना चाहिए। खत्म होना चाहिए एकदम। चलो इधर से चलो भैया, बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। और बात कर लीजिए आप भी आंटी, रुक के। नहीं कर रखा है, रास्ता सही है क्या गलत है? गलत है। गलत है। अब आंदोलन बंद होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। बंद होना चाहिए। क्या लगता है क्यों बैठे हैं अभी तक? परेशानी तो होती होगी जब यहाँ से लोग वहाँ जाते होंगे। जी। बंद होना चाहिए। जी। राम, क्या कहेंगे आप मुझसे पूछ रहे बंद होगा कि नहीं, आप क्या चाहते हैं, बंद होना चाहिए? और क्या, हम लोग सभी परेशान हैं यहाँ पे। जब गाड़ी हमारे जा नहीं रही, उधर से मोटरसाइकिल नहीं जा रही, यहाँ जाम लगे हुए, ईडीएम मॉल पे भी लग जावे, या भोजपुर में भी बंद कर दे, पत्थर रख रखे रोड पे, लोग आते हैं परेशान हैं, फंस जाते हैं। परेशानी फंस जाती है मतलब गाड़ियाँ यहाँ पर। तो क्या कहेंगे ये जो आंदोलन है, अब जनता क्या चाहती है, क्या बंद होना चाहिए ये आंदोलन? जनता तो यही चाहती है कि बंद होना चाहिए। लोगों को परेशानी हो रही है ना, अब 1-2 साल से बैठे हुए हैं, इससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा। क्या इलाज है फिर? इलाज क्या, ये तो अब जनता ही करेगी इलाज। क्या जनता क्या चाहती, कौन सा इलाज करने वाली है? जनता तो यही चाहती है कि मतलब यहाँ से कब खत्म हो जाए रोड पे से, अपने रास्ता रोक बैठे हैं, इससे कोई फायदा तो होना रहा। जो होना होता तब तक हो जाता, और जो नहीं होना है तो अब तो तुम बैठे रहो, तो इससे थोड़ी बैठने से थोड़ी ना होगा।
इससे कोई फायदा थोड़ी नहीं रोड बैठने से, ये तो उन्हें कब बैठे कब्जा कर रखा है अपना काम। जनता से इनकी मांगे थी कि बिलों को रद्द करना चाहिए, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनम्रता के साथ कहा कि हम माफ़ी चाहते हैं, आपको समझाने में विफल रहे और हम ये बिल रद्द कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बिल रद्द कर दिया, लेकिन राकेश टिकैत अभी भी नहीं उठ रहे हैं। हाँ तो ये थोड़ी ना हो पाएगा, अब होना तो जब ही हो जाता, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा थोड़ी ना। अब तो ये ना हट जाए तो और अच्छी बात है कि जनता परेशान हो रही है खाम में, और सभी परेशान हैं रोड पे। अब सरकार ने बिल वापस ले ली तो उठना चाहिए, क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या करना चाह रहे हैं अभी राकेश? पता नहीं क्या करना चाह रहे जी। देखो अब तो ये सब जनते जो करेगी वही जनता ही करेगी। अब सरकार, आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाई उसके खिलाफ, आंदोलन के खिलाफ, कि हम लोगों को तकलीफ होती है, आप उठ जाइए यहाँ से? अब हमारे यहाँ पे कौन आ रहे हैं? यहाँ तो आते हैं और उल्टा सीधा यहाँ तो और लोग खा के चले जाते हैं जनता का। ये पराठे खा के चले जाते हैं, यहाँ लठमारी भी कर जाते हैं, सामान भी चुर जाता है यहाँ से। क्या यहाँ तो खुद ही परेशान है। ये आंदोलन में जो बैठे आंदोलन बैठे हैं और क्या, इसमें तो सब चोर बैठे हैं। कौन सा वो इसमें वो है, कोई शरीफ लोग थोड़ी ना बैठे। तो अच्छा, यहाँ पर चोरी चकारी भी होती है इस आंदोलन? और क्या, अभी हमारे उधर हलवाई की दुकान है, उसमें से रात लाइटें खोल ले गए, खा पी गए, उसमें से दुकानों में से तोड़ फोड़ कर दिए। ये सब क्या इलाज है इन लोगों का? क्या चाहते हैं? सरकार से क्या अपील है आपकी? सरकार से हम तो यही कहते हैं कि बस अब यहाँ से जो है कि जो हट जाए तो और अच्छी बात है। तो जनता काफी ज्यादा परेशान है, परेशान है सब लोग। चलिए देखिए, कह रहे हैं चोरी भी कर लेते हैं आके और यहाँ पर आके परेशान करते हैं लोगों को, तो किसी भी तरीके से ये बंद होना चाहिए जो ये आंदोलन चल रहा है। मिठाई खा जाते हैं जो भी हैं, लोगों को पराठे भी खा जाते हैं ठेलियों पे से, ये बिना पैसे दिए? और क्या खा जाते हैं, पी के आते हैं, शराब पी के लोग। शराब पी के आते हैं? अच्छा, तो उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता क्या? रोक टोक नहीं करता, आप लोग डर के मारे नहीं बोलते? बस किसानों के नाम पे सब डर रहे हैं, पुलिस भी डर जाती है। ये तो हम आम इंसान है। तो आपको क्या लगता है कि एक किसान हो सकते हैं शराब पी के? जो किसान कहाँ है यहाँ तो, आधे से ज़्यादा चोर है। आप करते हैं क्या खेती? खेती करते हैं, हम भी करते हैं, क्यों ना करते हैं। आप क्यों नहीं गए आंदोलन में फिर? हम क्यों जाएंगे? हमें क्या जरूरत है, हमें अपनी मजदूरी से मतलब है। हमें क्या, हमका कोई वो थोड़ी ना, ये कोई किसान थोड़ी, नहीं तो बड़ी बड़ी पार्टियां बैठी हैं जो जिन्होंने दलाल बैठे हैं इसमें। किसान तो गरीब आदमी अपने काय को बैठेगा 2 साल, अपना किसान खेती देखेगा या हर रोड पे बैठेगा? तो यानी कि ये लोग अपने किसी मकसद से यहाँ बैठे हैं, मैं करते बैठे सरकार को झुकाना काम? झुकाना, बस सरकार का झुकाना ही काम है कि सरकार नीचे गिर जाए और हम अपना आगे हमारी सरकार बन जाएगा। अच्छा, तो राकेश टिकैत चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, क्या पता है, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव ही लड़ेंगे और इससे ज़्यादा क्या करेंगे ये। अच्छा, तो मतलब इसलिए दंगा फसाद हो रहा है? हाँ, चलिए, इनका तो ये कहना है कि राकेश टिकैत चुनाव भी लड़ सकते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबाब। अच्छा, नहीं बोलेंगे अंकल जी। और तो देखिए, गाजीपुर के आसपास के जितने भी एरिया हैं, जितने भी गांव यहाँ पर लगते हैं, वहाँ पर हम जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आंदोलन के दौरान उन लोगों को तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ा, किस किस तकलीफ़ें उन्हें उठानी पड़ रही है अभी तक, और जब ये आंदोलन नहीं उठ रहा है तो उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम इनकी दुकान वाले को पूछो ना, हम दुकान वाला नहीं। कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। चलिए ये बता दीजिए कि जो आंदोलन चल रहा है अब इसको उठ जाना चाहिए या नहीं? नहीं, हम लोग नहीं जाते, नहीं जानते? नहीं। आप क्या कहेंगे इस पर? मतलब अब तो सरकार ने तो मान लिया ना इनकी बात। हाँ, तो फिर तो उठ जाना चाहिए आंदोलन। हाँ, तो जब सरकार मान रही है ये चीज कि हम बिल रद्द कर रहे हैं, अगर इनकी जो मांग थी वो पूरी हो गई है, हाँ, तो राकेश टिकैत क्यों बोल रहे हैं कि हम अभी भी जारी रखेंगे आंदोलन? नहीं, ये तो गलत बात है। जब सरकार ने उनकी बात मान लिया है तो उनको आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें गारंटी दो, संसद में सत्र निकालो, पास करो, ये करो, मतलब सब कुछ कागजी और कानूनी कार्यवाही मांग रहे हैं। लेकिन जब एक प्रधानमंत्री सामने से आके एक चीज बोल रहा है तो उनको उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। हाँ, देश का प्रधानमंत्री जो बात कहेगा वो सच कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे वो। क्योंकि इतने टाइम से ये आंदोलन चल रहा था, 11 महीना हो गया जी। हाँ, आप लोगों को परेशानी हुई इनके? परेशानी क्यों नहीं, परेशानी बहुत हुई है, आम पब्लिक को परेशानी हुई है। सारा रास्ता बंद हो गया, आने जाने सारी दिक्कतें हो गई है जी। फिर जब रास्ते डाइवर्ट होते थे तो कितना देर लगता था आपको वहाँ से निकलने में? कम से कम आधा घंटा लग जाता था। आधा घंटा? हाँ, घूम के जाना पड़ता था। तो मतलब लंबा रूट कर दिया था? हाँ, लंबा रूट कर दिया था। तो अभी जब जनता की परेशानी भी नहीं देख रहे हैं ये लोग, क्या कहेंगे इस पर? अब उठना चाहिए कि नहीं? अब तो जब सरकार ने इनकी बात मान ली है तो ये आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या इलाज हो सकता है इन लोगों को? अब इलाज तो ये तो सरकार ही इस चीज़ के बारे में करेगी ना। जो सरकार ने इनके बात मान लिया है
तो आंदोलन बंद कर देना चाहिए इनको। तो अब ये तो आंदोलन बंद नहीं कर रहे हैं, तो अब आप सरकार से क्या अपील करेंगे कि सरकार को अब क्या करना चाहिए? और सरकार को तो ये है जी, सरकार जो चाहेगी वही करेगी, और क्या होगा। सरकार ने तो इनका बात को मान लिया है, तो इनको सहमति होनी चाहिए, तो बाकी इनको विश्वास नहीं हो रहा है। सरकार जो कहेगी सच कहेगी, उसको तो बदल तो सकती नहीं है। फिर पहले ये लोग कह रहे थे कि बिल खराब है, बिल बेकार है, सरकार ने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, संशोधन कर देते हैं बिल में, लेकिन रद्द नहीं करेंगे। लेकिन अब रद्द भी हो गया है तो अब भी नहीं उठ रहे हैं। क्या आपको लगता है इनकी जिद सही है? राकेश टिकैत की जिद सही है क्या? नहीं, ये तो जिद खैर ठीक नहीं है, इनको विश्वास नहीं है सरकार के ऊपर। तो सरकार को अब कड़ा रुख अपनाना चाहिए क्या? नहीं, हाँ, सरकार को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, फिर तो कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, आम जनता परेशान हो रही है, कह रहे सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। क्या चीज़? ये जो धरना चल रहा है आंदोलन, किसान आंदोलन, वो सही है अभी जब किसान बिल वापस हो गए हैं? नहीं, जब अभी प्रधानमंत्री बोल दिए तो सबको समझ के एडजस्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि उधर बैठ के कोई सर्कुलेशन नहीं निकल सकता है। समझ के दोनों आदमी को ये करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। आप कह रहे सड़क पे बैठने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। जब प्रधानमंत्री ने बिल वापस ले ली तो इन्हें उठना चाहिए। उठना चाहिए और लिखित ले लीजिए, नहीं विश्वास है तो। तो संसद में निकलेगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है तो इन लोगों को भरोसा करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, करना। आप लोगों को कितनी दिक्कतें होती है जब आप लोग वहाँ से रूट पकड़ते हैं या निकलने की कोशिश करते हैं? दिक्कतें तो होती है, ट्रैफिक लग जाता है, चाहे कोई भी समय से पहुंचने के लिए तकलीफ होता है, आम आदमी को भी तकलीफ होता है। ऐसा थोड़ी उस रास्ते से ज़्यादा समय लगता है निकलने में? लगता है, समय लगता है। तो अब जनता की सहूलियत के लिए इन लोगों को बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए, दोनों आदमी को एडजस्ट करके समझ लेना चाहिए। मतलब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करके समझना चाहिए। तो इनका कहना है कि समझनी चाहिए इनको चीज़ें। बता दूं कि देखिए, ये जो आसपास के एरिया हम दिखा रहे हैं आपको, मकसद यही है जानने का कि जो लोग हैं काफ़ी टाइम 11 महीने साल भर से ऊपर ही होने वाला है अब लगभग इस आंदोलन को। इस पूरे साल के दौरान ही जो जनता है वो काफ़ी परेशान हुई है और उनको ट्रैफिक रूट चेंज करके जाना पड़ता है। जहाँ आधा घंटा लग रहा है वहाँ 1 घंटा लगता है। तो अभी इनका यही कहना है कि अगर प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहे हैं तो उनको उस पर विश्वास करना चाहिए और इस आंदोलन को यहाँ से उठा लेना चाहिए।